हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रायल क्लासेस। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर हम लोगों ने चंपारण देखा था, जो बीपीएससी मेंस पर्सपेक्टिव से जीएस 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आज हम लोग देखेंगे पाला आर्ट। ये भी आपको मेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 1 में और सेक्शन 1 में। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा पाला आर्ट स्टार्ट करते हैं। तो माइंड मैपिंग इसका भी हम लोग क्रिएट करेंगे, क्योंकि माइंड मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माइंड मैप में हम इसका इंट्रो करेंगे, फिर बॉडी में क्या क्या लिखना है। ठीक है, रुक जाइए, मैं आपको एक बताता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा, इसका मतलब कैसे स्टार्ट कैसे करना है। यहाँ पे तो मैं इसका माइंड मैप नहीं बनाया हूँ, लेकिन हाँ यहाँ पे मतलब लिखा होगा मतलब। ठीक है जी, मिल गया भाई। ठीक है, तो इसका थोड़ा माइंड मैप थोड़ा देखते हैं आगे कैसे, इसमें कैसे कैसे क्या रहने वाला है। तो इसका माइंड मैप देखिए भैया, इसका माइंड मैप में क्या रहेगा। इंट्रो तो मतलब ठीक है, इंट्रोडक्शन हम इसका कर देंगे। ठीक है, उसके बॉडी पार्ट में क्या क्या रहेगा जी। बॉडी पार्ट में इसका क्या, इसका फीचर क्या क्या है। तो फ्यूचर में क्या क्या है भैया, आर्किटेक्चर है, ठीक है, पेंटिंग है, स्कल्पचर है, ठीक है। फिर फर्दर इस आर्किटेक्चर में, फर्दर इस आर्किटेक्चर में क्या है भैया, महाविहाराज आपको आ जाएगा, उसके बाद आपको चैत्या आ जाएगा, इसके बाद आपको टेम्पल आ जाएगा, इसके बाद आपको स्तूपा आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद पेंटिंग में क्या आ जाएगा जी, फर्दर मतलब वो उसी का मतलब पार्ट है, तो मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग आ जाएगा। इसके बाद आपको वॉल पेंटिंग आ जाएगा। ठीक है, स्कल्पचर में क्या आपको आ जाएगा जी, ब्रॉन्ज स्कल्पचर आ जाएगा, स्टोन स्कल्पचर आ जाएगा, फिर उसके बाद आपको क्ले स्कल्पचर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ब्रॉडर रहेगा। फिर उसके बाद इसी के बॉडी में ही आपको एक टॉपिक आएगा, क्रिटिकली एनालाइज। आखिर क्रिटिकली एनालाइज इसका कैसे हम करें, उसके बाद इसका क्या करना है, कंक्लूजन कर देना है। इतना अगर आपको चीज़ें याद हैं तो आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, वरना दिक्कत पड़ जाएगा। ठीक है, तो पहले इंट्रो लिख देंगे, बॉडी में फीचर, आर्किटेक्चर, पेंटिंग और स्कल्पचर। फिर आर्किटेक्चर में 4 पार्ट है, महाविहारा, चैत्या, टेम्पल और स्तूपा। पेंटिंग में मिनिएचर और वॉल पेंटिंग, स्कल्पचर में ब्रोंज, स्टोन और क्ले। फिर क्रिटिकल एनालाइज, उसके बाद कंक्लूजन। बस इतना करके इसको ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये आपको याद रखना है। अगर आपको माइंड में अगर आपने बना लिया ना सही तरीके से, आप यकीन मानिए एग्जाम में क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आगे क्या चलना है, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको, मतलब बेसिकली। पाला आर्ट थोड़ा देख लेते हैं जी। इंट्रो में क्या लिखना है भैया, Pala is one of the best contemporary art forms in the country. It developed during the medieval periods between ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, 18 to 12 सेंचुरीज। ठीक है, 8 to 12 सेंचुरी अंडर द एजेज ऑफ द पाला रूलर। बिल्कुल सही बात है, पाला रूलर की मतलब एज में ये मतलब डेवलप हुआ था। पाला रूलर वर द बुद्धिस्ट फॉलोअर, ये बुद्धिस्ट फॉलोअर थे, विच कैन बी सीन इन देयर आर्ट फॉर्म्स एंड पाला वेरी इजली। उसके आर्ट फॉर्म में आपको मतलब दिख सकता है। ठीक है, पाला आर्ट included various forms of the arts and crafts which include a splendid architectural art forms। महाविहाराज है, चैत्याज है, टेम्पल्स है, स्तूपाज है। स्कल्पचर में ब्रॉन्ज है, स्तूपा स्टोन है, और पेंटिंग में कौन मैन्युस्क्रिप्ट और वॉल पेंटिंग है। ये हमने पूरा ऑलरेडी हमने देख लिया है। ठीक है, फ्यूचर पाला आर्ट में क्या है भैया, पाला आर्ट में आर्किटेक्चर हो गया, पेंटिंग हो गया और स्कल्पचर हो गया। आर्किटेक्चर, पेंटिंग और स्कल्पचर, APS। अब क्या है, आर्किटेक्चर में क्या है, महाविहाराज है, चैत्याज है, टेम्पल और स्तूपा है। महाविहाराज, चैत्या, टेम्पल और स्तूपास, MCTS। यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग और वॉल पेंटिंग, MW। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ब्रॉन्ज, स्टोन और क्ले, ब्रॉन्ज, स्टोन और क्ले, BSC। ठीक है,
ये आप ट्रिक आप थोड़ा बहुत याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत काम रहेगा, ठीक है। अब महाव्यास क्या होता है? महाव्यास वर मेड ड्यूरिंग द पाला रूलर्स मेनली फॉर द रेसिडेंशियल पर्पज। ये आपको रेसिडेंशियल मतलब जहाँ पर लोग फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए, ठीक है। बट महाव्यास वर आल्सो सर्व एज द इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट एजुकेशनल सेंटर भी, मतलब ये हुआ करता था। नालंदा हो गया, विक्रमशिला हो गया, ठीक है। महाविहारास वर जनरली इन द रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर में हुआ करते थे, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर में हुआ करता था, ठीक है। विच इंक्लूड एन ओपन कोर्टयार्ड। मान लीजिए रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस तरह का। इस चारों ओर से मान लीजिए कि आपको घर बना होगा, यहाँ पे भी घर बना होगा, मतलब रहने के पर्पज से या फिर स्टडी के पर्पज से। और बीच में क्या होगा, ये पूरा स्पेस बरंडा होगा कुछ इस टाइप का, ठीक है। हाँ जी, ठीक है जी। विच इंक्लूड द ओपन कोर्टयार्ड in the middle. All around the courtyards, porch या verandas were used to be made in which gates of rooms were opened. Some Mahaviharas in which gates of room were opened होता था. Some Mahaviharas has double stories room, कुछ में double story room भी हुआ करता था, and stair for the second story rooms were made in the courtyards, ठीक है। courtyard मतलब उसका stair मतलब बनाया था, मतलब, ठीक है। तो ये हमने क्या देख लिया, अभी हमने महाविहार देख लिया। महाविहार में क्या हमने देखा भैया, ये महाविहार जो मेड होता था, क्यों होता था भैया? पाला रूलर के द्वारा रेसिडेंशियल पर्पज से, बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए, या फिर बुद्धिस्ट एजुकेशनल सेंटर के लिए। महाविहार का हमने देख लिया स्ट्रक्चर कैसा था, रेक्टेंगुलर था और ओपन कोर्टयार्ड था मिडिल में, ठीक है। किस कोई कोई इसमें डबल स्टोरी भी हुआ करते थे, ठीक है। और ये चैत्या, देर बेसिकली काइंड ऑफ द बुद्धिस्ट टेम्पल, ये बुद्धिस्ट टेम्पल था। देयर ट्रेडिशन building Chaityas were old, but these got diversification during the Pala rulers. Many remains of Chaityas can be found from the different part of the Bihar, ठीक है। तो चैत्यास जो थे आपको बेसिकली मतलब ये क्या है, ये बेसिकली काइंड ऑफ बुद्धिस्ट टेम्पल ही हुआ करते थे। द ट्रेडिशन ऑफ द बिल्डिंग चैत्यास वर ओल्ड, बट दिस गो डाइवर्सिफिकेशन, इसमें डाइवर्सिफिकेशन कब हुआ ज़्यादा? ड्यूरिंग द पाला रूल में इसको ज़्यादा इसको डाइवर्सिफाई कर दिया गया। मेनी रिमेन्स ऑफ द चैत्यास कहाँ पे पाया गया है आपको? डिफरेंट पार्ट ऑफ बिहार से। और ये टेम्पल में, although Pala ruler was Buddhist, but they also made many temples of the Hinduism. These temples were basically made of the कौन से स्टाइल में? नगरा स्टाइल में। सब इम्पोर्टेंट कौन सा है भैया? गुफा मंदिर कहाँ पर है? कहलगांव भागलपुर में। विष्णुपद मंदिर कहाँ पर है? बोध गया में है। और इम्पोर्टेंट फीचर फॉर देयर अर्ध मंडप में, ठीक है। जो टेम्पल जो था, जो पाला जो थे, बुद्धिस्ट को फॉलो करते थे, लेकिन वो टेम्पल भी उन्होंने बनाया, ठीक है, जो नगरा स्टाइल में। क्योंकि नॉर्थ में वो नगरा स्टाइल, साउथ में आपको द्रविड़ा स्टाइल, ठीक है। एक और स्टाइल होता है, वो आप मुझे बताएं उस स्टाइल का क्या नाम है। तो गुफा मंदिर का एग्जाम्पल कहाँ है? कहलगांव। ये आपको पीटी में ये पूछा जा सकता है, बताओ कि गुफा मंदिर कहाँ पर है? तो कहलगांव भागलपुर, और विष्णुपद कहाँ है मंदिर? बोधगया में। अब क्या आ जाए, स्तूपा। ऑल्दो द कल्चर ऑफ स्तूपा वर एंशिएंट, बट स्तूपास वर आल्सो मेड ड्यूरिंग द पाला पीरियड में स्तूपा बनता था विद स्लाइट डिफ्रेंसिएशन। स्तूपा कंटेन रिलिक्स ऑफ बुद्धा इसमें होता था एंड बोधिसत्वास। बेसिकली स्तूपा वर मेड टू हाइड द रिलिक्स ऑफ बुद्धा को, बोधिसत्वा इनसाइड देम, ठीक है। स्तूपा हैड मल्टीपल पार्ट्स विच इंक्लूड द यस्ति, छत्री, हर्मिका, गुम्मद, प्रदक्षिणा पथ और वेदिका, तोरण, द्वार, ठीक है। तो स्तूपा जो था, ये कल्चर जो स्तूपा जो था बनने का वो पहले था, लेकिन इस टाइम में क्या हुआ, सम स्तूपास वर आल्सो मेड ड्यूरिंग पाला पीरियड में बना है। फिर स्लाइटली डिफ्रेंशिएशन, उसमें कुछ उसमें डिफ्रेंशिएशन था। स्तूपा कंटेन रिलिक्स ऑफ बुद्धा में था और बोधिसत्वा में था। बेसिकली स्तूपा वर मेड टू हाइड द रिलिक्स ऑफ बुद्धा, ठीक है। स्तूपा का डिफरेंट क्या था, मल्टीपल पार्ट था, जैसे कि यक्षति है, छत्रा है, हर्मिका है, गुम्बद है, परिदक्षिणा पथ है, वेदिका है, तोरण, द्वार है। इस तरह का छतरी, हर्मिका, अंडा, प्रदक्षिणा पथ, तोरण और वेदिका, ठीक है। तो ये आपको आर्किटेक्चर खत्म हो गया। महाविहारास, चैत्यास, टेम्पल और स्तूपा। तो महाविहारास, चैत्या, टेम्पल और स्तूपा, MCTS। क्या नाम कैसे बोलना भैया? बोलो भाई, MCTS लिख के पढ़ लो। महाविहारा, चैत्या, टेम्पल और स्तूपा खत्म हो गया। आ जाओ पेंटिंग तुमने पाला, तो माइंड में भूलना नहीं दोस्त, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट या फिर मिनिएचर पेंटिंग्स। पाला वर द कंसिडर द फाउंडर ऑफ द मिनिएचर फॉर्म ऑफ द पेंटिंग्स इन इंडिया एंड एस्टेब्लिश द पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, ठीक है। पाला को जो कंसिडर किया जाता है फाउंडर ऑफ मिनिएचर में होता है, मिनिएचर पेंटिंग का, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और एस्टेब्लिश किया था पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक है। पाम लीव्स वर यूज टू राइट मैन्युस्क्रिप्ट एंड अदर दीज मैन्युस्क्रिप्ट द पेंटिंग वाज डन अलोंग विद द टेक्स्ट, ठीक है।
तो palm leaves were used to write the manuscript, and on these manuscript the paintings was done along with the text. ठीक है, मतलब कि उसमें जो पेंटिंग में जो था मैन्युस्क्रिप्ट, क्या बोला जा रहा है कि पाम लीव्स वर यूज्ड, उसको यूज किया जाता टू राइट द मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, ऑन दिस मैन्युस्क्रिप्ट, इस मैन्युस्क्रिप्ट पे द पेंटिंग वाज डन, पेंटिंग में डन होता था, उसके साथ साथ उस पर टेक्स्ट भी लिखा जाता था। ठीक है, सीन्स फ्रॉम द बुद्धा लाइफ एज वेल एज द गॉड्स एंड द गॉडेस फ्रॉम द महायाना सेक्ट आर शोन इन दिस पेंटिंग। ठीक है, तो महायाना सेक्ट का वो जो गॉड है उसको ही मतलब इससे मतलब इस पर दर्शाया गया है। ठीक है, तो सीन फ्रॉम द बुद्धा लाइफ को भी बताया गया है, एज वेल एज द गॉड्स गॉडेस फ्रॉम द महायाना सेक्ट आर शोन इन दिस पेंटिंग। ठीक है, तो हीनयान और महायान होता है। ठीक है, तो महायान जो है, जो महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म क्या है, ऐसा बुद्धिस्ट जो कि बुद्धा को एज ए गॉड फॉर्म में वर्शिप करते हैं, वो महायान को फॉलोअर है। और हीनयान को जो बुद्धा को एज ए गॉड नहीं कंसिडर करते हैं। ठीक है, कनिष्का के बाद ही मतलब ये मतलब स्टार्ट हुआ था। ऑल्सो तंत्रास इन्फ्लुएंस वाज क्लियरली सीन इन दिस पेंटिंग्स। ठीक है, द पेंटिंग कलर यूज्ड इन दिस पेंटिंग्स रेड, ब्लू और ब्लैक और वाइट होता था। ठीक है, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल पुट करना पड़ेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अष्टा सस्रका परंजन परिमलिमिला, द परफेक्शन ऑफ द विजडम ऑफ द 8000 एंड द पंचरक्षक आर टू इम्पोर्टेंट मैनी मिनिएचर पेंटिंग है। बोथ ऑफ दिस वर्क ऑफ आर्ट हाउस्ड इन द कैम्ब्रिज म्यूजियम, इंग्लैंड में अभी भी रखा हुआ है। ये आपको लिखना पड़ेगा, अष्टा सहस्रिका पर्जना परिमिता और पंच रक्षक। ठीक है, कहाँ पर है, कैम्ब्रिज म्यूजियम इंग्लैंड में। ठीक है, सीनियस लाइन मतलब क्या होता है, सीनियस मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, डिलिकेट एंड द नर्वस लाइन्स, सेंसर्स इलिजेंस लिनियर्स एंड द ornamented एसेंट्स एंड द subtle color loans आर आल्सो हॉलमार्क ऑफ द पाला आर्ट। इस पे मतलब ये सब इसका पाला आर्ट का मतलब क्वालिटीज था। ठीक है, धीमन एंड हिज सन, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, धीमन और उसका सन विदपाल, वो ग्रेट स्कल्पचर्स एंड पेंटर था धर्मपाल और देवपाल पीरियड में। ठीक है, धीमन और विदपाल, ठीक है, नाम लिखना जरूरी है। एंड बुद्धिस्ट सेंटर सच एज नालंदा, उदनपुरी, विक्रमशिला, सोमापुरा, a vast number of the manuscript on palm leaves relating to the Buddhist subject were composed and decorated with image of the Buddha deities। तो बुद्धिस्ट सेंटर जैसे कि कौन सा, नालंदा, उदनपुरी, विक्रमशिला, सोमापुरा और वास्ट नंबर ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑन पाम लीफ, जो पाम लीफ पर रिलेटिंग टू द बुद्धिस्ट सब्जेक्ट और कंपोज, यहाँ पे मतलब उस पर लिखाया जाता था और डिकोरेटेड किया जाता था विद इमेज ऑफ द बुद्धा डिटीज को। ठीक है, जो भी नालंदा में, औदंतपुरी में, विक्रमशिला में और सोमपुरा में वास्ट नंबर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट और ऑन द पाम लीफ पर मतलब रिलेटिंग टू बुद्धा इज सब्जेक्ट, उसको कंपोज किया जाता था और डेकोरेट किया जाता था विद इमेज ऑफ द बुद्धा डिटीज। ठीक है, students and pilgrimages at these centers brought a specimen of the Pala art back to their nation in the form of the manuscript, which helped in the spreading the Pala style of the Nepal, Tibet and the Burma, श्रीलंका and Java। ठीक है, वॉल पेंटिंग आ जाइए, जिसको कि मुराल पेंटिंग में कहा जाता है। वॉल पेंटिंग वर आल्सो डिपिक्टेड इन द वॉल ऑफ द महाविहारा, चैत्या टेम्पल एंड द अदर स्ट्रक्चर्स। इन सब पे मतलब वॉल पेंटिंग किया जाता है। वेरियस फिगर्स सच एज द एनिमल्स, ह्यूमन, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड ट्री वर डिपिक्टेड इन दिस पेंटिंग्स। इनसे पेंटिंग इससे मतलब किया जा रहा था। ठीक है, पाला स्टाइल इज नेचुरलिस्टिक, इवोकिंग द आइडियल शेप ऑफ द कंटेम्प्रेरी ब्रॉन्ज एंड द स्टोन स्कल्पचर। ठीक है, वाइल आल्सो इवोकिंग द सेंस ऑफ अजंता क्लासिकल आर्ट्स। ठीक है, द वॉल पेंटिंग, जो वॉल पेंटिंग था डिस्कवर एट द सराई स्थान नालंदा इज वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द पाला एरा वॉल पेंटिंग। स्पेसिमेन क्या होता है, एविडेंस। ठीक है, जो वॉल पेंटिंग का जो डिस्कवर किया गया था सराई स्थल नालंदा में है, जो कि एक बहुत सी एविडेंस है पाला एरा वॉल पेंटिंग का। इन दिस पेंटिंग द वुमेन मेन सीन अप्लाइंग ए मेकअप हो रहा है while looking into the mirror में। दिस पिक्चर डिपिक्ट द बोथ ह्यूमन इमोशन आर्ट एंड द सेम टाइम। ठीक है, तो इसके बारे में इसका एग्जाम्पल दिया और उसके बाद में इसने बताया क्या क्या होता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ अजंता एंड बाघ पेंटिंग में बी सीन बिकॉज द मेथड ऑफ द क्रिएटिंग द इमेज एंड द पेंटिंग ऑफ एक्सट्रीमली सिमिलर। ठीक है, बाघ और अजंता पेंटिंग का सिमिलरिटी मतलब देखने को मिलता है। ऑल्दो द आर्ट वर्क हैड फेडेड certain images such as the elephants, horse, dancers and the bodhisattva can still be seen। ठीक है, तो पेंटिंग हो गया MW, मैन्युस्क्रिप्ट और वॉल पेंटिंग MW। ठीक है, आज भैया ब्रॉन्ज में क्या है भैया, स्कल्पचर में क्या है, ब्रॉन्ज।
These are made up of the bronze using the molds, and one of the main characteristic feature of these sculpture were the excellent ornamentation वर्क. इसमें बहुत मतलब इसमें ornamentation मतलब यूज किया जाता था ब्रॉन्ज मेटल में, ठीक है. Another important feature of this pen sculpture was that there were the plain form behind. सामने से काफी plain हुआ थे, despite being the ornamented भी हुआ करता था and decorated होता था बिल्कुल फ्रंट से. आप जाके पाला आर्ट जाए, आप एक दफा जाके इसका इमेज देखिएगा. सामने से क्या बोल रहा है कि पाला from the behind. Another important feature of the sculpture was that they were plain from the behind. मतलब पीछे से मतलब वो प्लेन थे, लेकिन डिस्पाइट बीइंग ornamented एंड डेकोरेटेड फ्रॉम द फ्रंट. फ्रंट से उनका जो है ना, जो फ्रंट साइड है मतलब बहुत ज़्यादा मतलब सजा हुआ था, लेकिन जो बैक है वो मतलब क्या, वो मतलब कि उस पर कुछ भी मतलब प्लेन था मतलब, ठीक है. धीमन एंड विदपाल वर द इम्पोर्टेंट स्कल्पचर ऑफ द नालंदा. दे वर द कंटेम्प्रेरी ऑफ द धर्मपाल एंड द देवपाल, ठीक है. जो धीमन और विदपाल वर द इम्पोर्टेंट स्कल्पचर था, मतलब ये बनाते थे ना. और नालंदा दे वर द कंटेम्प्रेरी कहते हैं धर्मपाल और पाला देवपाल के, ठीक है. Bronze sculpture are found in a large number from the Kulihar, Gaya में, और नालंदा एंड द सुल्तानगंज. These sculpture can be compared with the aesthetics of नटराजन sculpture of the चोला एम्पायर. मतलब जो चोला एम्पायर का जो नटराजन स्कल्पचर था ना, उससे इसको कंपेयर करा जा रहा है किसका, पाला के ब्रॉन्ज स्कल्पचर को, ठीक है. द स्कल्पचर वर मेनली रिलीजियस इन नेचर्स विच इंक्लूड द स्कल्पचर वेरियस गॉड्स एंड गॉडेस ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट. Important example of this sculpture style were the बोधिसत्व, विष्णु, बलराम और बोधिसत्वास, ठीक है. इन सबका मतलब बंदा था. जो स्कल्पचर वर मेनली रिलीजियस था नेचर में, विच इंक्लूड द स्कल्पचर्स ऑफ द वेरियस गॉड्स एंड गॉडनेस ऑफ हिंदूज एंड बोधिसत्व. इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस स्कल्पचर में कौन कौन थे, स्टाइल कौन था, बुद्धा थे, विष्णु, बलराम और बोधिसत्व, ठीक है. स्टोन स्कल्पचर्स अब आ जाइए. बिसाइड्स स्कल्पचर्स, ब्रॉन्ज स्कल्पचर, ठीक है. स्कल्पचर्स वर आल्सो मेड आउट फ्रॉम द स्टोन. स्टोन से बनता था. स्टोन यूज्ड मेकिंग द दीज स्कल्पचर वर मेनली बेसाल्ट का हुआ करता था, विच वर ब्राउट फ्रॉम द एदर मुंगेर और संथाल परगना से, ठीक है. जो बसाल्ट का जो बनता था ना, बिसाइड से ब्रॉन्ज स्कल्पचर के अलावा जो स्कल्पचर वर आल्सो मेड आउट ऑफ द स्टोन्स. दिस स्टोन यूज मेकिंग दीज स्कल्पचर वर मेनली बेसाल्ट होता था, विच वर ब्राउट कहाँ से, मुंगेर से या फिर संथाल परगना से. सिमिलर टू द ब्रॉन्ज स्कल्पचर, ornamentation was done in their स्टोन मेड स्कल्पचर, ठीक है. सिमिलर टू द ब्रॉन्ज स्कल्पचर का सिमिलरिटी जो ornamentation होता था वो स्टोन मेड स्कल्पचर भी मतलब हुआ करता था, ठीक है. टेराकोटा ड्यूरिंग द पेंटिंग, ठीक है, फिर क्ले आर्ट बोला जाता है. ड्यूरिंग द पाला पीरियड टेराकोटा फिर अर्दन वेयर वाज डेवलप इन आर्टिस्टिक एंड एट्रैक्टिव शेप्स में, ठीक है. तो पाला पीरियड में जो टेराकोटा अर्दन जो वेयर होता वो डेवलप किया गया था आर्टिस्टिक और एट्रैक्टिव शेप्स में. This work was created with the intention of being so decorated, particularly to make the wall more adorable, ठीक है. Along with the depiction of religious issues, artists have picked subject from the people's ordinary life. मतलब इसमें मतलब ordinary life भी लोगों होता. Beautiful and the artistic clay image from the Buddha periods have been discovered. Along with the Buddha and Bodhisattva image of Hindu gods with the Vishnu, Sun and the Hanumans were also depicted in terracotta, ठीक है. The ruin of the Vikramshila Mahavyaras were yielded some significant findings, ठीक है. इन सब में मतलब मिलता है. The drawing of the wooden plates depicting a lady sitting in a posture with a mirror in her hands, beholding herself in the mirror, in the amazing example of the creative beauty. The Pala period is without a doubt when the clay art reached in pinnacle, अपने pinnacle पे पहुंचता है. क्रिटिकली एनालाइज किया है. इसमें एक चीज़ बताया जाएगा, इसको ज़्यादा मतलब कि डेकोरेशन ornamentation बहुत ज़्यादा हुआ था. आर्किटेक्चरल पाला आर्किटेक्चर इन द पाला पीरियड वर जनरली मेड आउट ऑफ द बर्न्ड ब्रिक्स. बर्न्ड ब्रिक्स से बनता था इंस्टेड ऑफ द स्टोन एंड द रॉक्स, विच रिजल्टेड इन द लेसर परमिनेंस एंड द एवेलेबिलिटी नाउ, ठीक है. अब इसका एवेलेबिलिटी आपको ज़्यादा नहीं है. स्कल्पचर ऑफ द पाला आर्ट वर प्लेन्स फ्रॉम द बिहाइंड. सी इसका एनालाइज ओनली फोकस ऑन द फ्रंट, सिर्फ फ्रंट पे फोकस था. ornamentation was heavily used in the Pala sculpture which hide the real beauty को मतलब उसको छिपा देता था. इतना ज़्यादा उसके ऊपर लग क्या हो जाता, ornamentation इतना ज़्यादा कर दिया जाता था, ठीक है. In Pala art religion aspect had more prominent than the social culture and the political aspect. रिलीजियस पे ज़्यादा फोकस था than the culture और political aspects पे. अब कंक्लूजन कैसे करेंगे, बताना है कि ये पाला आर्ट जो है ट्राइड स्ट्रगल के बावजूद भी इस पाला आर्ट मतलब डेवलपमेंट हुआ, उसके बारे में हर हाल में लिखना है. During the reign of the Pala king, a variety of art and architectural flourished. These were the
महाविहारास, चैत्यास टेम्पल एंड टेराकोटा स्टूपास पेंटिंग डिस्पाइट द ट्राइपार्टाइट, ये बहुत लिखना, ये इसको लिखना ही पड़ेगा। फाइट या स्ट्रगल फॉर द कंट्रोल ऑफ द कन्नौज बिटवीन द पाला, रास्तिक और प्रतिहारास, numerous art form flourished during the Pala era. This period is regarded as the golden age of the Bengal history and the development of art and architecture. And the major factor behind this, along with the political stability of Palas. ठीक है, चलिए, आई होप सो आपने इसको एंजॉय किया होगा। पाला आर्ट आसान है, ठीक है, इसका सिर्फ आपको सिर्फ माइंड मैप बना लेना है। माइंड मैप मैं आपको बता दिया हूँ, रिकॉलिंग करके फिर से एक दफ़ा भी माइंड मैप मैं आपको दोबारा बना के देता हूँ। जो आपने पढ़ा है ये इस काम को करिए। हमारे माइंड में हम लोग करते क्या हैं, साइंटिफिक तरीका कैसे होता है रिवीजन का, हम लोग एक होता है रीडिंग करना, रीडिंग करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप रिकॉलिंग पे काम नहीं करेंगे। फिर से माइंड मैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी पढ़िए माइंड मैप बनाइए, अर्ली सक्सेस अगर आपको लेना है तो। इंट्रो हमने कर दिया, 8 और 12 सेंचुरी में ये स्टार्ट हुआ है पाला। बॉडी पार्ट में क्या करना है भैया, फ्यूचर, तो क्या फ्यूचर है जी, FEATURE फ्यूचर्स। फ्यूचर में क्या क्या है, आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर हमने देखा था। उसके बाद क्या देखा था जी, पेंटिंग है, ठीक, आर्किटेक्चर, पेंटिंग और स्कल्पचर। स्कल्पचर बस यही 3 चीज़ें ना जी, और क्रिटिकली एनालाइज था, उसके बाद कंक्लूजन था। अब इसी में ही जो आर्किटेक्चर में क्या था, हमने देखा था 4 तरह का, महाविहारास था आपको, है ना, उसके बाद आपको चैत्या था, उसके बाद आपको टेम्पल था, उसके बाद आपको स्टूपास था, इस तरह जी। और पेंटिंग में क्या था, एक आपका मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग था, एक आपको वॉल पेंटिंग था, इतना जी। और स्कल्पचर में कौन था, एक आपको ब्रोंज था, एक स्टोन था, और एक आपको क्ले था, इतना जी। बस इतने से याद रखना है 3 को, आर्किटेक्चर, पेंटिंग और स्कल्पचर। अभी याद कर लो उसको भाई, आर्किटेक्चर, पेंटिंग और स्कल्पचर, APS। फिर एक का 4 पार्ट था, 4 पार्ट में क्या था, महाविहारास, चैत्यास, टेम्पल और स्टूपा, MCTS। पेंटिंग में क्या था, एक आपको क्या था जी, मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग था, एक आपको वॉल पेंटिंग था, MW। और स्कल्पचर में क्या था जी, ब्रॉन्ज, स्टोन और क्ले, BSc करते हैं, ठीक है। फिर क्रिटिकली एनालाइज कर दिए, फिर कंक्लूजन कर दिए। इसको बनाइए, ये अब माइंड में अगर आपका क्लियर है तो आप यकीन मानिए आप लिख देंगे 100%, 110%। अगर माइंड मैप क्लियर नहीं तो बहुत दिक्कत रहेगा दोस्त। चलिए दोस्तों, आई होप सो मैंने कोशिश किया, ट्राई किया अच्छे से बताने का आपको। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इसे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और आपको ये वीडियो पसंद होता है तो आप इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। मैं ये BPSC के मेंस पर्सपेक्टिव से जो भी टॉपिक होगा, GS 1-2 को उसको मैं कवर अप करूँगा। थोड़ा सा समय लगेगा बट हाँ, स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं इसको अच्छे से कवर करूँ। बाकी आप बता सकते हैं मैं इसमें और क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, देयर इज़ ऑलवेज अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट। और आप मुझे बता सकते हैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर देना, आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। चलिए दोस्तों, आज इतना है, ओके, टेक केयर, बाय बाय।